नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीएस टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। हम आज कई सारे सवाल खड़े करने जा रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, जिसका जवाब भी कहीं ना कहीं पुलिस को ही देना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में पुलिस के खिलाफ मामले सामने आना एक बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। खासकर पिछले कुछ साल में पुलिस को लेकर मानव की जनता का विश्वास भी कुछ कम हुआ है। दरअसल पुलिस की कार्यशैली और उनके द्वारा किए गए आरोपित अत्याचारों के भी कुछ मामले ऐसे हैं, कभी कभी उनके द्वारा कुछ ऐसी गलतियां सामने आती हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के चलते लोग भी कई बार आवाज खड़ी कर रहे हैं। कई मामलों में देखा जाता है कि पुलिस के कार्यों को लेकर कोर्ट में चुनौती भी दी जाती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचता है। आम जनता के बीच पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी समय समय पर देखी गई है। लेकिन अभी जो तत्काल मामले सामने आए हैं वो कुछ नेताओं से जुड़े हुए हैं। बात हम अलग अलग जिलों की भी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बात केवल एक जिले की या फिर एक शहर की ही करके इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। नहीं, हम आपको ओवरऑल पूरी रिपोर्ट बताएंगे, पूरी जानकारी भी देंगे और ग्राफिक्स के जरिए आपको एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है इसकी भी जानकारी बताएंगे। तो कई तरह के मामले ऐसे हैं जिसमें उचित जांच की कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई बार अधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। पुलिस बल में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अधिकारियों के बीच आपसी विवाद भी समय समय पर स्थिति को और जटिल बनाते आए हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिस पर पुलिस की आलोचना भी हुई है। कई बार पुलिस पर आरोप लगा है कि वो बिना उचित जांच या फिर सबूत के गिरफ्तारियों और कस्टडी में अत्याचार करती है। पुलिस बल में भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते रहते हैं। कुछ अधिकारियों पर पैसे लेकर अपराधियों को छोड़ने के आरोप भी लगते हैं। बात करें मानवाधिकार उल्लंघन की, तो पुलिस के कार्यों को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने भी कई बार विरोध जताया है। खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के खिलाफ पुलिस के व्यवहार को लेकर। अल्पसंख्यक मामलों में भी पुलिस को लेकर कई तरह के पक्षपाती और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने के आरोप के मामले सामने आते रहे हैं। तो ये बहुत तरह के सवाल हैं, लेकिन हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं इंदौर की एक खबर से। ये खबर आपको जानना समझना बेहद जरूरी है। इंदौर में हाल ही में एक घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल किया जाता है। शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की जाती है और ये जो वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये वीडियो मोंटी बदमाश नाम की एक प्रोफाइल से पोस्ट किया गया है। एक युवक के साथ मारपीट हो रही है। आप देखिए, बाकायदा इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही होगी। और अब देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर। यह वीडियो को बताया जा रहा है कि सलमान लाला जो बहुत अपने गैंग के लिए पूरे इंदौर में कुख्यात हो गया था और फिर उसका किस प्रकार से अंत हुआ ये भी हमने देखा। ये सलमान लाला की तर्ज पर ये अपराधी जो है ये हिट होना चाहता है और ये देखिए सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट कर रहा है। पुलिस को सीधे चुनौती दे रहा है। पुलिस को कह रहा है कि आप के कानून को मैं देता हूं चुनौती। ये अपराधी सीधे चुनौती दे रहा है। मोंटी बदमाश नाम की एक प्रोफाइल है जिससे ये वीडियो पोस्ट होता है और ऐसे वीडियो अक्सर अपराधियों द्वारा अपनी दहशत फैलाने के लिए बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट भी होती है और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डर और भय फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो का उद्देश्य, जैसा कि हमने आपको बताया, कि लोगों के बीच दहशत फैलाना है। वही इस मोंटी बदमाश की प्रोफाइल से पोस्ट किए हुए वीडियो का इंटेंशन है। अब इस पर फिलहाल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने जांच शुरू कर दी है। यह बात हुई इंदौर की। अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जबलपुर का एक विवाद। बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच किस प्रकार से विवाद हुआ। पूर्व महापौर के बाद
अब बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे भी नाराज बताए जा रहे हैं। विधायक अभिलाष पांडे ने पुलिस को खरी खरी सुना दी है। अभिलाष पांडे कह रहे हैं कि क्या कर रही है पुलिस, गुंडागर्दी करेंगे, ये बात अभिलाष पांडे कह रहे हैं। दीनदयाल चौक में ट्रैफिक व्यवस्था पर अभिलाष पांडे ने नाराजगी जताई थी और पुलिस की कार्यशैली पर भी अभिलाष पांडे जमकर नाराज हो गए, वसूली के आरोप लगा दिए। स्थानीय लोगों ने दरअसल पुलिस पर वसूली के आरोप लगाए थे। चंदा वसूली की शिकायत पर अभिलाष यहां पहुंचे थे। अभिलाष ने जमकर खरी खोटी तो सुनाई ही सुनाई, साथ ही साथ कई तरह के आरोप भी लगा दिए और ये भी कहा वहीं से अभिलाष पांडे भाजयुमो में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिलाष पांडे भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं। जब पहुंचे यहां पर तो पुलिस को लेकर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। काहे की पुलिस क्या काम कर रही, पुलिस गुंडागर्दी करेंगे? काहे की पुलिस क्या काम कर रही, पुलिस गुंडागर्दी करेंगे? आदमी को पकड़ के यहाँ सारा पूरा बसों का जाल बिछा दिए हो। कहाँ है पुलिस, क्या कर रही है पुलिस? हटाया ट्रैफिक पुलिस ने। पूरा शहर परेशान है दीनदयाल चौराहे से। ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ी हो जाती है, यहाँ कोई तरीका ही नहीं है। बसें रोड पे खड़ी हैं, यहाँ पट्टी खुली है, क्या चल रहा है ये? खड़े हो जाते हो वहाँ कोने पे जाके और चंदा वसूल करो, क्या तरीका है ये? कौन है वो पुलिस, कौन है यहाँ? बदतमीजी भी करोगे क्या पब्लिक से? ये तस्वीरें आप जबलपुर की देख रहे थे। एक और तस्वीर हम आपको जबलपुर की दिखाते हैं। यहां पर एक बदमाश है, इसका नाम है अज्जू कोल, और बताया जा रहा है कि परशुराम बस्ती में घटना घटित हुई है। क्षेत्र के बदमाश अज्जू कोल और उसके साथियों ने महिलाओं से उनके घर में घुसकर जमकर मारपीट की। अज्जू कोल और उसके साथियों ने वहां पर जमकर आतंक मचा दिया, आसपास के लोगों को डराने का भी काम किया। इस दौरान रचना कोल और अन्य महिलाओं के घरों में घुसकर बदमाशों ने जमकर मारपीट की। जब स्थानीय लोग ये देखकर इकट्ठा हुए और हल्ला मचाया तो अज्जू कोल को मौके से पकड़ लिया जाता है। महिलाएं और मोहल्ले के लोग भी अज्जू कोल की जमकर धुनाई करने लगते हैं, जबकि अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। अज्जू कोल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। तो इस खबर में अच्छी बात तो ये रही कि बाकायदा तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना है, सुनवाते हैं आपको स्थानीय लोगों ने क्या कहा। परशुराम कुंड में रहते हैं, वहाँ हम नहीं रहन, बाजार चले गए रहन। घुस मोबाइल मांगा, नहीं दिया तो पहला मंजिला वाले को मारी मोबाइल, नहीं फिर छोटे वाले को मारी, फिर बड़े वाले को मारी। दोनों बैठे रहे हैं, काम से खाना खा रहा तो घुस के घर में मारा। घर में मोबाइल टीवी देख रहे थे, गाना बजा रहे थे। ये पी के 2-3 लड़के आए घर में, बोले गाना हमारे मन का बजाओ, हमारे मन का बजाओ। नहीं बजाए तो मारपीट में उतारे हो गए। और अब हम आपको बताते हैं ग्वालियर की खबर। आरक्षक से लूट हुई थी, गोलीकांड हुआ था। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस को कामयाबी मिल गई है और एक आरोपी शैंकी आदिवासी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी से पुलिस ने बरामद की है लूट की बाइक और फरार 3 आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। दरअसल आरक्षक के साथ बदमाशों ने गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पनिहार टोल प्लाजा के पास ये वारदात हुई थी। फिलहाल घायल आरक्षक का अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। सवाल ये भी खड़े हुआ था कि 24 घंटे का वक्त बीत चुका था और पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस आरक्षक पर ही ये हमले की घटना सामने आई थी। फिलहाल आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। अब हम आपको दुर्ग से एक खबर बता देते हैं। पुलिस ने यहां पर
नोटों से भरे 2 वाहन को मौके से पकड़ा है। वाहनों से 6 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद कर लिया गया है। करोड़ों रकम के साथ हिरासत में 4 आरोपी भी रखे गए। तो पुलिस ने यहां पर बाकायदा आरोपियों से पूछताछ भी की। ये आरोपी गुजरात के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को भी दबोचा है। हवाला कारोबार से ये तार जुड़ रहे हैं। कुम्हारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और हम अब कुछ सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। ये BSTV के सवाल हैं। सवाल हम शुरू करते हैं कि अभी तक आखिर क्या पता चल पाया है, किसका ये पैसा है, ये प्रमुख बात है। आखिर ये पैसा किसका है। इसके साथ ही साथ गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी ये सबसे मुख्य बात आती है। इसका क्लू आखिर कैसे मिला, इसका क्लू कैसे मिला, ये भी एक सवाल है। छत्तीसगढ़ में क्या ये पैसे खपाने का इरादा था या ये पैसा कहाँ जा रहा था, ये एक बड़ा और अहम सवाल होगा। कहाँ से इतना पैसा आया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये है BSTV के सवाल। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और यही सवाल हम पूछ रहे हैं। और एक अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड CSP सलीम खान जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो सलीम खान साहब, आपका बहुत स्वागत है BSTV पर। मैं ऐसे 2 प्रमुख मामले आपको बताना चाह रहा हूं। ग्वालियर, माफ कीजिएगा, जबलपुर से 2 मामले सामने आए। ग्वालियर में वैसे एक आरक्षक को गोली लगने का मामला था। जबलपुर से मामले सामने आए हैं जिसमें अभिलाष पांडे हैं, प्रभास साहू हैं। ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि पुलिस मूल कार्य नहीं कर रही है। फिर हम इंदौर की बात करते हैं तो यहाँ पर गुंडे बदमाशों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। मैं एक ओवरऑल आपसे राय जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त क्या नेताओं की पुलिस के साथ सही नहीं बैठ रही और ये बदमाश क्या कर रहे हैं? बदमाश इस तरह के वीडियो पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, अपराधी अपराध करके अपने द्वारा की गए अपराधों की वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और ये उनकी दुस्साहस पूर्ण कार्रवाई है। और ये वो अपना रुतबा और कायम करने के लिए सोसाइटी में और दबदबा कायम करने के लिए अपना आम लोगों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये कर रहे हैं, ताकि उनके अपराध निर्बाध गति से वो कर सकें और लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने या कराने की हिम्मत ना जुटा सकें। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बड़ी धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा अपराधों के जरिए कमाई गई संपत्ति की जांच होना चाहिए और उसमें ED को, EOW को जांच करके उनकी अवैध कार्यों से कमाई गई संपत्ति को राजसात कराना चाहिए। और रहा राजनीतिक नेताओं की दखलंदाजी का या उनके खुश होने का या दुखी होने का, तो हर पार्टी के राजनीतिक लोगों को ये अधिकार है कि वो अगर कहीं देखते हैं कि पुलिस में कहीं कोई कार्रवाई में कमी है तो उसको वो उठाएं और उस पर कार्रवाई कराने के लिए पुलिस से कहें। और ये आम जनता को भी ये अधिकार है कि वो जो है माकूल कार्रवाई करने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करे। और इसमें दलगत राजनीति से उठकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ किसी भी राजनेता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और पुलिस को सख्त फ्री हैंड होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
बिल्कुल जबलपुर की खान साहब, जबलपुर से ये जो घटना सामने आई थी, मैं चाहूँगा हमारे टेक्निकल के जो सहयोगी हैं वो जबलपुर के विजुअल ज़रूर दिखाएं। अभिलाष पांडे पहली बार के विधायक हैं, इससे पहले युवा मोर्चा में रह चुके हैं। वो पुलिस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस के जो इकबाल है उस पर सवाल जब खड़ा होता है तो मुझे लगता है सिर्फ सलीम खान नहीं बल्कि पुलिस के असंख्य जो सहयोगी हैं, जो खाकी के साथ मिलजुल कर घंटे घड़ी देखे बिना कार्य करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये बात कचोटती होगी कि ये पर सवाल खादी क्यों कर रही है। देखिए, खादी को सवाल करने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं अगर कहीं कोई कमी देखते हैं कोई जनप्रतिनिधि, उसको उठाकर पुलिस तक पहुंचाना ये उनका काम है। लेकिन पुलिस का और कानून का इकबाल बुलंद रहे, ये सब की आम जनता से लेकर सारे राजनीतिक लोगों की भी, जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी होती है और उनका ये अधिकार भी है कि इस तरफ वो सवाल उठाएं। और पुलिस अगर उनके सवाल सही हैं और उनकी शिकायत सही है तो माकूल कार्रवाई भी पुलिस को करना चाहिए। इसमें कोई इज्जत बेइज्जती वाली बात नहीं है और सुधार की गुंजाइश तो हर सिस्टम में होती है, हर कार्रवाई में होती है। तो हमें सुधार करना चाहिए जहां कोई कमी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। सलीम खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको एनसीआरबी का कुछ डेटा बताते हैं। ये डेटा हमारा नहीं है, ये डेटा एनसीआरबी के सोर्सेस से तैयार किया हुआ है। इसमें हम आपको अलग अलग कैटेगरी के अपराध बताएंगे। हत्या के मामले समझते हैं। मध्य प्रदेश के हत्या के मामले की बात करें तो कुछ सालों में इसमें काफी चढ़ाव देखने को मिला है। 2013 में हत्या के मामलों की संख्या 2200 के आसपास थी, जो 2020 में 2500 के ऊपर पहुंच गई थी। यानी कि ये रेस की संख्या है। 2022 में ये आंकड़ा लगभग 2200 के आसपास था। राज्य सरकार और पुलिस की सख्ती के कारण हत्याओं में कुछ कमी आई है। कैटेगराइज्ड हम कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद, जमीन के विवाद और गैंगवार के चलते इस अपराध में वृद्धि हुई है। बलात्कार के मामलों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिली है। 2013 में 2500 के आसपास बलात्कार के मामले थे, जो 2020 में 3200 के आसपास पहुंच गए। 2022 में भी बलात्कार के मामले 3100 के आसपास दर्ज किए गए थे। ये एनसीआरबी का डेटा है। चोरी के मामलों में मध्य प्रदेश में समय समय पर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 2013 में 40,000 चोरी के मामले दर्ज किए गए थे। 2013 के बाद अगर हम बात करें 2020 में बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच गए थे ये पूरे मामले। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। आतंकवाद उग्रवाद की बात करें तो मध्य प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद के मामले कम ही रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में पुलिस रोकथाम की दिशा में फिलहाल काम कर रही है। आतंकवाद और उग्रवाद के मामलों में औसतन कम घटनाएं शामिल रही हैं। 2013 से लेकर 2022 तक इस श्रेणी में मामलों की संख्या 10 से 20 के बीच ही रही है। साइबर क्राइम के मामलों में मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, ये भी एनसीआरबी का डेटा कहता है। 2013 में मामूली मामले थे, लेकिन 2020 से 2025 तक साइबर क्राइम के मामले बढ़ गए। ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और डेटा चोरी के मामले बढ़े हैं। 2020 में साइबर क्राइम के मामले लगभग 1500 थे। 2022 में ये मामले बढ़कर 2500 तक पहुंच गए थे। ड्रग्स और नशा के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में ड्रग्स और नशे के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य सरकार और पुलिस नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, यानी कि लगातार कार्रवाई जारी है। बढ़ते नशे के मामलों से मध्य प्रदेश में अपराध भी बढ़े हैं। तो 2015 में यह आंकड़ा 3000 के आसपास था। 2020 में यह आंकड़ा 5500 तक पहुंच गया, यानी कि तकरीबन 2 गुना। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग में। ड्रग्स और नशा। मध्य प्रदेश में लूट की घटनाओं में भी खासी वृद्धि देखने को मिली। ये लूट के मामले हैं। 2013 में ये संख्या 2000 के आसपास थी। इसके बाद 2020 में ये संख्या बढ़कर 3500 के ऊपर पहुंच गई।
2022 में यह आंकड़ा 3000 के आसपास रहा। महिला अपराध में भी मध्य प्रदेश में काफी वृद्धि देखने को मिली है। महिला अपराध में 2013 में 8000 के आसपास महिला अपराधों के मामले थे। 2020 में अपराध की संख्या बढ़कर 10,500 तक पहुंची थी। 2022 में भी 10,000 के आसपास महिला अपराध की संख्या रही। इन अपराधों में बलात्कार, हिंसक उत्पीड़न और दहेज हत्या प्रमुख अपराध शामिल रहे। किडनैपिंग के मामलों में भी वृद्धि देखने को मिली है और 2013 में यह संख्या 1500 के आसपास थी। 2020 में यह संख्या बढ़कर 2200 के आसपास पहुंच गई। तो 10 साल के डेटा के बाद अब हम आपको हालिया डेटा 2023-24 को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा क्या कहता है। महिला अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। बलात्कार, हिंसक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ के मामले बढ़े हैं। ये 2023-24 का डेटा है। 2023 में भोपाल, इंदौर, सागर और अन्य शहरी क्षेत्रों में महिला अपराधों में वृद्धि की घटनाएं सामने आई। 2024 में पुलिस ने महिला सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए हैं, जैसे सुरक्षित शहर पहल और महिला सहायता केंद्रों का विस्तार। साइबर अपराध के मामलों में 2023 और 2024 में तेजी से वृद्धि हुई। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डेटा चोरी और हैकिंग के मामलों में वृद्धि देखी गई। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और कई बड़े साइबर ठग गिरोहों का पर्दाफाश किया। सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए विशेष अभियान भी शुरू किए और जागरूकता अभियान भी चला। 2023 में इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरी क्षेत्रों में सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ी। ट्रैफिक और सड़क हादसे, जिसमें ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मुख्य कारण रहे। 2024 में पुलिस ने सख्ती से ट्रैफिक नियम लागू किए और ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर किया। इसके बावजूद बढ़ती वाहन संख्या और यातायात दबाव के कारण हादसों में कमी नहीं आ पाई। नशे के खिलाफ अभियान 2023 और 2024 में नशीली दवाओं का व्यापार और नशे की तस्करी मामले में वृद्धि हुई। युवा वर्ग में नशे के बढ़ते मामलों ने सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। 2023 और 2024 में कुछ स्थानों पर जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी हुई। धार, उज्जैन, खंडवा जैसे क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं सामने आई। पुलिस ने घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया दी, कर्फ्यू लगाने, भीड़ पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कड़ी निगरानी भी रखी। तो राज्य में अपराधी गैंग्स और माफिया द्वारा अपराधों का सिलसिला भी जारी रहा। जबलपुर, सागर और ग्वालियर में माफिया के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करने का काम भी किया। गैंगवार, अवैध उगाही और जमीन विवाद से जुड़े कई अपराध भी सामने आए। भ्रष्टाचार के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये तमाम डेटा के जरिए हमने आपको पृथक पृथक मामले बताने की कोशिश की। ये डेटा एनसीआरबी का रेलेवेंट डेटा था जो हम प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन सवाल अब भी ढेरों हैं। पुलिस को अपना इकबाल बुलंद बनाए रखना है, तभी जनता के बीच एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। जनता बेखौफ होकर बाजार, दुकान, पार्क तमाम जगह जा सके, इसके लिए पुलिस को अपना इकबाल बुलंद रखना होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।